एक गुरु जी के दो शिष्य थे। दोनों शिष्य बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे। एक शिष्य की आदत जरा गंदी हो गई थी और एक शिष्य तो रोज सत्संग करता था। जहां कथा हो जाए दौड़कर पहुंच जाता, कथा भी सुनता, कीर्तन भी करता और मस्ती से अपना भगवत प्रेम बढ़ाता। एक तो सत्संग करता और दूसरा शिष्य जो था वो वैश्या के घर जाता था। वैश्या मुजरा करती थी ना, उसे बहुत अच्छा लगता था जब वो नाचती थी। बहुत सुंदर थी ना वो वैश्या, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। आपने भी देखा होगा, आज भी गांव में कथा भागवत सुनाने, अभी हम कथा सुनाने गए थे बिहार में, तो वहां लोगों ने बताया कि महाराज जी कथा में इतनी भीड़ नहीं है, इन गांव वालों को पता बस चल जाए कि कोई नाचने वाली आई है तो सबसे ज्यादा बूढ़ों की भीड़ लगती है। ये बूढ़े लोग ना पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, इनकी आंखें बड़ी प्यासी हैं। बहुत गंभीरता से समझिएगा, ये जो आंखें हैं ना आपकी, शरीर पूरा होने को आया पर अभी तक देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। आज भी मुजरा देखने का मन कर रहा है, आज भी नाचने वाली को देखने का मन कर रहा है, आज भी सुंदरता पर मन लट्टू है। एक सुंदर स्त्री गुजर रही थी, किसी ने कहा वाह कितनी सुंदर है। हमने कहा पागल, तू इसकी सुंदरता के पीछे पड़ा है, अभी तूने सुंदरता देखी कहाँ है। जिस दिन मेरे बांके बिहारी की सुंदरता देखेगा ना, पागल हो जाएगा। ये दुनिया हमें तब तक ही अच्छी लगती है जब तक हमें भगवान का स्वाद नहीं मिल जाता, और मिलने की देर है, केवल देर है। एक शिष्य जाता वैश्या का नाच देखता, जबकि दूसरा शिष्य जाता तो वो कथा सुनता। एक दिन वैश्या के घर से लौट रहा था शिष्य, तो सिर्फ रास्ते में सोने से भरी एक पोटली प्राप्त हो गई। रास्ते में सोना मिल गया ढेर सारा। और ये सत्संग करने वाला जब अपने घर गया तो रास्ते में इसके पांव में एक लोहे की कील लग गई, और वो कील ऐसी लगी कि उसके पांव को फाड़ती हुई, हड्डी में चुभती हुई आर पार हो गई पांव में, पंजे में। अब वो लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास गया। गुरुजी, भगवान का न्याय कैसा है? मैं सत्संग करने जाता था तो मुझे कील लग गई, और वो वैश्या का मुजरा देखता था तो उसे सोना मिल गया। ये भगवान का निर्णय कैसा है? अरे वो गलत काम करता था तो उसे कील लगनी चाहिए थी, उसका नुकसान, पर आपने तो हमारा पांव उड़ा दिया। ये भगवान का निर्णय कैसा है? तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुम केवल वर्तमान की देखते हो, तुम केवल वर्तमान की सोचते हो, जबकि ईश्वर भूत और भविष्य को देखकर निर्णय लेता। हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन भगवान को पता है कि कल क्या होने वाला है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा वो जो तुम्हारा मित्र था ना जिसे सोना मिला, आज के दिन उसे बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। आज के दिन वो राजा बनने वाला। एक सेठ जी थे, उन्होंने बैंक से लोन लिया, कर्जा लिया और फैक्ट्री डाली। उम्मीद थी कि बहुत बढ़िया चलेगी, परंतु फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चली।
कर्मचारियों को पैसे देने की भी स्थिति नहीं थी। बहुत नुकसान हुआ। बैंक वाले वो जमीन, वो फैक्ट्री अपने अंडर में करना चाहते थे। बोली लगाकर बेच देना चाहते थे। सेठ जी कर्जा ना चुका पाए, इन पर बहुत कर्जा हो गया। घर की जो पूंजी थी वो भी समाप्त हो गई। सेठ जी दर दर की ठोकर खाने लगे। तभी अपने गुरुजी के पास गए। हे गुरुजी, बस अब तो मैं सताया और ठुकराया हूं, कोई सहायता नहीं करता, कोई सहयोग नहीं करता, मैं तो परेशान हो गया। कोई काम अब सोचा अच्छा था पर हुआ गलत। सारा पैसा डूब गया, हम बर्बाद हो गए। गुरुजी ने कहा धैर्य रखो। बैंक ने कितना महीने का समय दिया है? सेठ जी ने कहा केवल 2 महीने का समय। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, 2 महीने में सब हो जाएगा। चलो ये बताओ फैक्ट्री किसकी है? गुरुजी मेरी है। मालिक कौन है वहां का? गुरुजी मैं हूं। गुरुजी बोले इसलिए तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, क्योंकि मालिक तुम हो, सर्वे सर्वा तुम हो। अब एक काम करो, अपनी फैक्ट्री में भगवान जी को स्थापित करो और आज से फैक्ट्री का मालिक भगवान को बनाओ और तुम भगवान के नौकर बन करके काम करो। रोज का हिसाब किताब भगवान को सुनाओ। पूरी डायरी भगवान के चरणों में कि प्रभु आज इतना आया, इतना गया, इतनी हाजिरी लगी, इतने अब्सेंट थे। पूरा तुम नौकर बनो, मालिक भगवान। जी गुरुजी। वो आदमी सेठ जी गुरुजी के वचनों पर विश्वास किए। तुरंत उन्होंने अपने घर में से भगवान जी उठाए, फैक्ट्री में ले गए और मंदिर, छोटा सा मंदिर बनाकर भगवान जी को स्थापित किया और फैक्ट्री चालू की। काम करने वालों को बुलाया कि 2 महीने हैं, अब देखते हैं 2 महीने में। लो भैया, काम स्टार्ट हुआ। सवेरे आए लोग तो हाजिरी भगवान के पास लगा रहे हैं, जा रहे हैं तो हाजिरी भगवान को, क्या आज सामान आया, कितना मुनाफा हुआ, कितना क्या हुआ, सब कुछ रजिस्टर भगवान को सुनाया जा रहे। प्रभु आज आपकी फैक्ट्री में आज 10,000 का फायदा हुआ और इतना नुकसान हुआ, ये आया ये गया। धीरे धीरे भैया 2-4 दिन में ही स्थितियां सुधरने लग गई। ऑर्डर मिलने लग गए, माल तैयार होने लग गया, एडवांस बुकिंग आने लग गई। खूब बढ़िया से फैक्ट्री चल पड़ी। बैंक का कर्जा था, चुकने को आया, तेजी से काम चल पड़ा, चमत्कार हो गया। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास आया सेठ, गुरुजी कमाल हो गया, फैक्ट्री तो ठीक चल पड़ी, बढ़िया हो गया। गुरुजी ने कहा जानते हो क्यों चल पड़ी? ना गुरुजी आप बताओ। गुरुजी ने कहा बेटा, जब तक तुम मालिक थे तब भगवान ने कहा कि ठीक है तुम ही कर लो, मालिक बने बैठे हो तो करो। लेकिन जब तुमने मालिक भगवान को बनाया, अपनी जिम्मेदारी जब तुमने भगवान को दी और तुम भी भगवान के हो गए, जब तुमने उनका बना दिया, जब तुम्हारे मालिक वो बन गए, तो हर मालिक अपनों की चिंता तो करता है, तो फिर वो मालिक बनेगा तो अपनों की चिंता क्यों नहीं करेगा? अब तो उसकी फैक्ट्री है, वो जाने चलाए। आज उस व्यक्ति के पास 16 फैक्ट्रियां हैं और हर फैक्ट्री का मुखिया भगवान है। वो नौकर बन के काम करना बुरा थोड़ी है, पैसा कमाना बुरा थोड़ी है, मालिक बन जाना बुरा है कि मैं करता हूं। नहीं, भगवान करते हैं। एक गांव में एक माँ और एक बेटी रहती थी। वो बेटी बड़ी भक्त थी, कृष्ण की, भगवान की दीवानी थी, बच्ची थी छोटी सी। वो अपनी माँ से बोली, माँ हमारे घर भगवान आएंगे। माँ को लगा बच्ची है, पगली है,
वो पूजा करती है तो बोलती रहती है, माँ भगवान आएंगे हमारे घर। ऐसी बारिश का मौसम आया, किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक पर्ची छोड़ दी, चला गया। अब देखो दरवाजा खोला तो पर्ची निकली। माँ ने कहा, बेटी कौन? देख माँ, कोई पर्ची देख के गया। पर्ची में क्या लिखा बेटा? पढ़ा तो उसमें लिखा था, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आज मैं तुम्हारे घर। माँ को लगा किसी ने मजाक किया होगा, किसी ने पर्ची ऐसी फेंकी होगी लिख के। पर वो लड़की मानी नहीं, बोली माँ देखो भगवान ने कहा आऊंगा, चलो आज भगवान आएंगे, शाम को आएंगे, चलो उनके लिए हम कुछ खरीदी कर लें। तो माँ मजदूर थी, मतलब माता मजदूरी करने जाया करती थी, तो मजदूरी करके उसे रोज का 50 रुपए 100 रुपए जो भी उस जमाने की मजदूरी रही होगी उसे मिलता। उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे, लगभग उसके पास 100 रुपए रहे होंगे, पुराने जमाने की बात है। तो 100 रुपए लेके वो बाजार गई। अब बाजार गई 100 रुपए लेके, चलो बाजार से कन्हैया आएंगे हमारे घर में, तो भगवान आएंगे तो थोड़ा मक्खन खरीद लेते हैं, उन्हें पसंद है मिश्री, थोड़ी मिश्री खरीद लेते हैं, थोड़ा भगवान के लिए मिठाई लड्डू, एक लड्डू का डिब्बा उसने ले लिया। उसको लगा बारिश का मौसम है, छाता की जरूरत, हमारे भगवान आए और बोले कि देखो हम भीग गए हैं, जाएंगे, हमारे पास छाता नहीं है, एक छाता ले लिया। और भगवान को बिठाएंगे कहाँ, तो एक चटाई खरीद ली। और यदि भगवान बोले कि हम तुम्हारे घर रात रुकेंगे तो भगवान को उड़ाएंगे क्या? अपन लोग तो फटी दरी फटा कंबल ओढ़ लेते हैं जैसा है। भगवान आएंगे, भगवान के लिए कंबल, एक नया सा कंबल वो लड़की ने ले लिया, नया कंबल के भगवान यदि रात रुक गए हमारे घर तो एक कंबल ले लिया, एक नई तकिया ले ली और एक चटाई ले ली, एक मिठाई का डिब्बा ले लिया, कुछ माखन मिश्री ले ली, एक छाता ले लिया। इतना सब लेने के बाद उसके पास 25 रुपए बच गए। तो 25 रुपए वापस लिए, 75 रुपए में ये सारा सामान आ गया। पुराने जमाने की बात रही होगी जब सस्ता जमाना था। 25 रुपए बच गए। 25 रुपए उसने रखे कि भगवान आएंगे तो दान दक्षिणा दे दे, कुछ पैसे होने चाहिए। वो लड़की बेचारी माँ तो समझ रही थी कि पागल हो गई मेरी छोरी, कोई भगवान घर आते हैं क्या? पर बेटी तो जिद्दी थी, उसने शॉपिंग करा ली, माँ ने कर भी ली, दोनों माँ बेटी। अच्छा माँ जल्दी आ गई, अच्छा माँ तू चल मैं आ रही हूँ, सुन तैयारी करना। अब माँ आगे आगे चली गई घर। अब सामान ज्यादा था तो बेटी आ रही है, थोड़ा आराम से, थोड़ा रिक्शा। अब चली तो वो अपने बेटी घर पहुंचे, उसके पहले उसने देखा कि कोई वहां पर एक पुरुष खड़ा था, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। एक सादा आदमी फटे कपड़े पहना, उसकी गोद में एक बच्चा था। पानी बरस रहा, दोनों वो भीगे थे, बच्चा भी भीगा और वो आदमी भी भीगा। बच्चा रो रहा था। तो ये आ रही थी वहां से, तो उसने देखा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। इसने पूछा भाई बारिश में क्यों खड़े हो? वो लड़की पूछ रही है भाई ये बारिश में क्यों खड़े हो? क्या करूं बहन, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर की जरूरत है और डॉक्टर कह रहे हैं कि जब 25 रुपए लाओगे तब तुम्हारा इलाज हो। अब मैं कहां से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं। ये बच्चे को बहुत ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है। उस लड़की ने वो छाता निकाला जो भगवान के लिए लाई, छाता लगा दिया। उस लड़की को लगा मैंने कंबल खरीदा है भगवान के लिए, पर भगवान को कंबल की पता नहीं जरूरत पड़ती है, चलो भगवान को मैं अपना वाला कंबल, पर ये बच्चे को कंबल की जरूरत है। वो कंबल निकाला,
बच्चे को उड़ा दिया। बोले 25 रुपए है और इसके बच्चे की दवाई में। वो 25 रुपए उसे दिए। उस आदमी ने कहा बहुत भूख लगी है हमें, तो वो लड्डू लाई थी भगवान की, खोला दिया, गप गप वो आदमी लड्डू खाने लग गया, सारे लड्डू फिनिश खा लिए। लड्डू दे दिए उसे, छाता दे दिया उसे, 25 रुपए दे दिए उसे। और अब वो खाली लड़की अपने घर, उसको लगा भगवान आएंगे तो मैं संभाल लूंगी, कह दूंगी कि मेरे पास तो यही है, नहीं है जरूरत इसे। चली वो घर, और जब घर गई तो माँ ने कहा बेटा देख जरा ये कोई पर्ची फेंक के गया घर में, क्या लिखा है जरा देख। माँ पर्ची लिए बैठी, पर्ची खोली उस लड़की ने, उस लड़की की आंखों में अश्रुधार गिर पड़ी। उस पर्ची में लिखा था, मेरी प्यारी बहन तुम्हारे लड्डू मैंने खाए, बहुत स्वादिष्ट थे। तुम्हारा कंबल मैंने ओढ़ा, बहुत अच्छा कंबल मेरे लिए तुम लेकर आई हो। और तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने बोला था ना मैं आऊंगा, मैं आया भी, तुम्हारे हाथ से मैंने लड्डू भी खाए। अब तो पर्ची छोड़ी, लड़की भागी कि वो जो खड़ा था वो कोई और नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जाकर देखी तो वहां कोई नहीं, कोई नहीं। लड़की ने आंसू बहाते हुए, माँ ने कहा देख मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा। माँ वो आए भी, लड्डू भी खाए, मैं अभागिन पहचान ना सकी। क्या हुआ बेटी, पूरी बात बताई। तब माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटी, तूने भगवान को उस रूप में देखा, वो छवि तो तेरे मन में होगी, उसी को बसा। और ये अच्छी बात है कि प्रभु ने हमारी टूटी फूटी सेवा को स्वीकार करी। अब यहां मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि भगवान कभी आपके घर आएंगे, कभी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे तो धनुष बाण लेकर ना आएंगे, बांसुरी बजाते ना आएंगे, किसी भूखे प्यासे के रूप में आएंगे और उसी रूप में तुम्हारी सेवा को स्वीकार करेंगे। मार्कंडेय जी नाम के बालक थे। उनके पिता बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी थे। भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुत्र हुआ, पर शंकर जी ने कहा कि ये 12 साल में ही मर जाएंगे। ये बालक की आयु कितनी है? अब तो भाई बाप तो चिंतित हो ही जाएगा, भाई जिसका बेटा 12 साल की आयु लेके आया है, तो माता पिता तो चिंतित। वो माता पिता बड़े दुखी हो गए, क्या करें बच्चा हुआ, पर बच्चे होने की खुशी नहीं थी माता पिता को, क्योंकि पता था कि बस 12 साल में इसकी आयु हो जाएगी पूरी। संतों के पास गए, महाराज बच्चे की आयु कम है, क्या करें? संतों ने कहा कुछ मत करो, सारे संतों को प्रणाम करवाओ। कोई भी संत आए तो कहो बच्चे से प्रणाम करो। अब वो बस यही है, कोई भी संत आए तो प्रणाम। और जब संतों को प्रणाम करोगे तो संत क्या आशीर्वाद देते हैं? दीर्घजीवी भव। क्या भव? दीर्घजीवी, मतलब बहुत जियो, बहुत आयु। तो संतों को प्रणाम कराया तो संतों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो, दीर्घजीवी भव, खूब आयु हो। एक बार एक सिद्ध संत आ गए, ना जाने संतों में भी कौन से संत। तो एक संत जी आए, उनको प्रणाम किया बालक ने। उन्होंने कह दिया दीर्घजीवी। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो उन्होंने, उनके पिता ने कहा गुरुजी आपने कह दिया दीर्घजीवी भव, और ये 12 साल का कल पूरा हो जाएगा।
कल इसको मरना है। और आपने आशीर्वाद दिया दीर्घ जीवी जीने का। अब बताओ कि आपका आशीर्वाद सच्चा है कि झूठा है? संत जी बड़े तपस्वी थे। संत जी ने साधना के बल पर ब्रह्मा जी से संपर्क किया। हे ब्रह्मदेव, इस बालक की आयु तो पूरी हो रही है, पर आशीर्वाद निकल चुका है दीर्घ जीवी का। क्या संतों के वचन को आज आप मिथ्या होने देंगे? क्या संतों का आशीर्वाद भी मिथ्या हो जाएगा? क्या फलीभूत नहीं होगा? लो भैया, वो संत कि तब उन्होंने कहा कि मैंने जितनी तपस्या की हो उस तपस्या का पुण्य इस बालक को मिले और उस तपस्या के बल पर इसकी आयु बढ़ जाए। अब आपको बताएं कि जो 12 साल में मरने वाला बालक था वो मार्कंडे ऋषि बने और जैसे हनुमान जी अमर हैं ऐसे मार्कंडे जी अमर हो गए। किसके प्रभाव से? केवल संतों को प्रणाम करने के प्रभाव। इसलिए ब्राह्मण हो, संत हो, भक्त हो, सबको प्रणाम करो। यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा थी। इनके यहाँ संत आए, घर में भोजन का दाना नहीं, क्योंकि ये संतों की सेवा करती थी। तो जंगल से लकड़ियां काटकर जो बेचकर पैसा मिलता उससे साधु संतों की सेवा करती। एक दिन घर में संत तब आए जब घर में अन्न का दाना नहीं था। अब संतों को भोजन कैसे कराएं? तो बगल में कोई सेठ जी का घर था, वहां चली गई, भैया हमें कुछ पैसे दे दो, हम संतों की सेवा करेंगे, फिर जंगल की लकड़ी बेचकर आपका एक एक पैसा चुकाएंगे, खाएंगे नहीं, आपका पैसा जरूर चुकेगा। वो आदमी नियत का खोटा था। उसने माता धरा को देखा और कहा तुम बड़ी सुंदर हो, यदि तुम हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम अपनी जरूरतें पूरी कर लेना। धरा ने कहा मिल जाओ मतलब क्या है? बोले उस आदमी ने कहा कि ये जो तुम्हारे स्तन हैं ये मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि तुम ये मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। माता धरा से उसने उनके स्तनों की डिमांड कर ली। उसकी नियत तो खोटी थी, उसने अपने ढंग से स्तन मांगे थे, लेकिन माता धरा ने कहा कि ये शरीर का चमड़ा यदि इसे देने से संतों की सेवा हो जाए तो देना ही ठीक है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं। तो धरा माँ ने कहा ठीक है, मैं तुझे अपने स्तन देती हूँ। वो आदमी तो बड़ा खुश हुआ। पास में चाकू पड़ी थी, माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को काट दिया। अपने स्तनों को काट कर उस सेठ की तराजू में रख दी। तुझे मेरे स्तन चाहिए था, मांस का टुकड़ा चाहिए था, ये ले, ये मांस का टुकड़ा तू रख ले। मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, भूखे ना चले जाएं, तुमने जो कहा वो पूरा करो। उसने पैसे दे दिए। माता धरा ने बाजार से सामान खरीदा और संतों के लिए भोजन उसी हालत में बनाई। कितना दर्द ना हो रहा होगा शरीर में, पर भोजन बनाया। इस दर्द से बड़ा दर्द ये था, मेरे द्वार से संत भूखे चले जाते तो यह मांस के टुकड़ा, ये घाव तो भर जाएगा, पर संत भूखे चले जाएं, ये गृहस्थों की शोभा नहीं है कि आपके द्वार से कोई भूखा चला जाए। अतिथि देवो भव, अतिथि भूखा ना जाए, हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए, इसका हमें पूरा। गृहस्थी का मतलब क्या है? गृहस्थ धर्म निभे तब तो गृहस्थी। वो घर घर है जिस घर में अतिथि सेवा होती है, साधु सेवा होती है। अब माता धरा ने संतों को प्रसाद बना करके दिया। संतों को थाली दी तो पूरे में खून ही खून था, पूरी साड़ी माता धरा की गीली थी रक्त से। अब माता धरा से पूछा संतों ने, अरे देवी ये आपके शरीर से इतना खून कैसे? अच्छा, धरा ने संतों को नहीं बताया था कि मैंने अपने स्तन काट कर दे दिए हैं। कैसे बताए? धरा माँ दुनिया की नियत तो समझती हैं, लेकिन अब कैसे कहें?
बस उन्हें तो भोजन परोसना था, परोस दिया। संतों ने कहा खून कैसा? जब जिद की संतों ने तो पूरा बता दिया कि मेरे घर में कुछ अन्न का दाना नहीं था, आप अतिथि के रूप में थे, आपको मैं क्या खवाती। उसके पास उधार मांगने गई कुछ पैसे, तो उसने कहा कि तुम्हें अपने स्तन देने पड़ेंगे। मतलब उसने पैसों के बदले मेरे से मेरा शरीर मांगा था कि साधु सेवा करनी है तो तुम अपने स्तन दे दो, तो मैंने दे दिए, काट करके दे दिए। संतों ने कहा इतना बड़ा त्याग तुमने किया। वो संत थे ही नहीं, संत रूप में भगवान थे। वाह देवी, आपने साधु सेवा की है, आपने अपने स्तनों का दान दिया है। अगले जन्म में हम आपका बेटा बनकर आपके नहीं स्तनों का दूध पिएंगे, आपका पुत्र बनकर। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान आज माँ यशोदा के आंचल में गोद में लेटकर माँ का मीठा मीठा दूध पी रहे हैं। जगत को नचाने वाले परमात्मा, जगत का पेट भरने वाले परमात्मा का पेट आज माँ यशोदा भर रही हैं। देखिए ना, सौभाग्य। एक गधा था, वह जा रहा था, सामने से एक कुत्ता गाड़ी के नीचे, गाड़ी मतलब छकड़ा, छकड़ा मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को आप लोग क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी ही बोलते हैं। एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे नीचे कुत्ता, पालतू किसान का कुत्ता जा रहा था। बगल से एक गधा निकला। कुत्ते से गधे ने कहा क्यों जी, कैसे हो, ठीक हो? कुत्ते ने कहा भाई साहब आजकल तो मैं बहुत जिम्मेदार हो गया हूं, ये पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं आजकल। गधे ने कहा यार मैं इतना भी गधा नहीं हूं, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने क्या कर दी ना गधों वाली बात। अरे गाड़ी, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी तो हम चला रहे हैं, देखो ना हम बीच में सेंटर में चल रहे हैं, ये तो दोनों बगल में। गधे ने कहा अच्छा कुत्ते से तुम गाड़ी चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधे ने कहा कुत्ते से चल, कुत्ता चला, संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को कंफर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, लेकिन ये कुत्ता जबरदस्ती कह रहा है मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। उसी तरह बुरा ना मानो तो बात ऐसी ही है, वो कुत्ता कोई और नहीं है। हम सबकी गाड़ी कौन चला रहा है? हम सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, लेकिन हम उस कुत्ते की तरह कह रहे हैं हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। हमारी स्थिति भी उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है। इसलिए गाड़ियां तो सबकी भगवान चला रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई इस बात को स्वीकार करता है कि गाड़ी हमारी भगवान चला रहे हैं, तो कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता। अच्छा, आपके स्वीकार करने और ना करने से क्या होगा? एक बार भटिंडा की सारी उल्लुओं ने एक मीटिंग की, सारे उल्लुओं ने मीटिंग की और उन उल्लुओं ने कहा क्यों जी, तुमने कभी सूर्य को देखा है? तो सीनियर उल्लुओं ने कह दिया ना जी हमने तो नहीं देखा। सीनियर उल्लुओं से पूछा गया क्यों जी, तुमने कभी सूर्य को देखा है? बोले ना जी हमने तो नहीं देखा। बोले ये भटिंडावासी कहते रहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए। उल्लुओं ने कहा इसका मतलब ये भटिंडा वाले गलत कहते हैं, सूर्य तो है ही नहीं। ऐसा उल्लुओं ने मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया। उल्लुओं ने कहा सूर्य तो होता ही नहीं है, ये भटिंडा वाले गलत बोलते हैं। अच्छा, उल्लू ये बात क्यों कह रहे हैं कि सूर्य नहीं होता? क्योंकि उन्हें नजर नहीं आता। सूर्य तो होता है, भटिंडा के लोग सच कहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए, सूर्य होता है, बट उल्लुओं को नजर नहीं आता। उसी तरह ईश्वर ही सब कर रहे हैं, करा रहे हैं, वह है, पर कुछ उल्लुओं को वह नजर नहीं आते, तो हम क्या करें? ईश्वर है। अब कोई कहे ईश्वर है तो दिखाओ, भाई साहब तुम्हें नजर नहीं आते, तुम उल्लू हो, हम क्या करें? उल्लुओं को सूर्य दिखता नहीं है, उसी तरह उल्लुओं को ईश्वर दिखता नहीं है। चित्रकेतु नाम के एक राजा, जिन्होंने
सब कुछ था, चित्रकेतु के पास पुत्र नहीं था। एक संत जी से कहा, महाराज बेटा नहीं है, कृपा करो तो बेटा हो। संत ने कहा, राजन तेरी किस्मत में 7 जन्म तक बेटा नहीं है। राजा रोने लगे, महाराज एक जन्म तो काटा कटता नहीं, आपने 7 जन्म की भविष्यवाणी कर दी। क्या करूं, तेरी किस्मत ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूं। महाराज कुछ करो। संत ने भाग्य बदला, एक फल निकाला और कहा, लो अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। और कहा, तुझे बेटा मिलेगा पर याद रखना सुख और दुख दोनों देगा। राजा बोले, ठीक है। बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था। फल खिलाया, कुछ दिनों बाद वो गर्भवती हुई। समय आया, सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ, इतना बढ़िया था। राजा ने गांव में, नगर में घर घर लड्डू बांटे, बेटा हुआ बेटा हुआ, बधाई ले लो बधाई ले लो। खूब आनंद हुआ, उत्सव मनाया। एक रानी के बेटा हुआ था ना, बाकी रानियां जो थी उनको बेटा, राजा की बहुत सारी पत्नियां थी और बेटा एक को हुआ। और बाकी पत्नियों के अंदर जलन होने लगी कि राजा उससे ज्यादा प्यार करने लग गए हैं, जिसको बेटा हुआ हमको तो देखते नहीं। तब उन रानियों ने जलन के कारण उस नन्हे से बच्चे को जहर देकर के मार डाला। आज लोग इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे घर खाने को नहीं है, दुख इस बात का है कि पड़ोसी 56 प्रकार का क्यों खा रहा है। दूसरों का उत्कर्ष देखकर, दूसरों की उन्नति देखकर लोग जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, परेशान हैं। यही इनके दुख का सबसे बड़ा रीजन है, कारण है। प्रिय भक्तों, उन रानियों ने उस बच्चे को, नन्हे से बालक को जहर देकर जो मारा, बच्चा जहर खाया, सोया, ऐसा सोया जागा ही नहीं। सुबह राजा रानी ने देखा मेरा लाल जागा नहीं, जाकर देखा तो मरा पड़ा। राजा रोने लगे, रानी विधाता को कोसने लगी, विधाता बड़ा निर्दयी है तू, अरे मारना था मुझे, मार दिया होता, मेरे नन्हे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। अब रानी विलाप कर ही रही थी, तभी वहां देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण। राजा क्यों रो रहे हो? महाराज देखिए ना, मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने कहा, राजन इस सृष्टि का नियम है, जो आएगा जाना पड़ेगा, आना जाना सृष्टि का नियम है। किस किस के मरने पर तुम रोओगे, और रोने से होगा क्या। अब तो राजा बोले, महाराज मुझे ज्ञान मत दो, बस मेरा बेटा जिंदा करो, ऐसी कृपा करो कि मेरा बेटा जीवित हो जाए, मेरा बेटा जीवित हो जाए, ऐसी कृपा करो। अच्छा ठीक है। नारद जी ने लाख समझाया उस चित्रकेतु को, पर समझ में ना आया। अंत में स्वयं हाथ में जल लेकर नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला। वो मृत बच्चा उठकर बैठ गया, खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। राजा दौड़ पड़े, बेटा आ, तुझे अपने हृदय से लगा लूं और तुझे ढेर सारा प्यार कर लूं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। पिता ने कहा, कैसा बेटा है तू, अपने पिता से परिचय पूछ रहा है। मैं तेरा पिता भूल गया, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप किस जन्म के पिता हैं? अरे मैं तेरा पिता हूं, इसी जन्म का। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ और कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म का रिश्ता रखते हो। पिछले जन्म में मैं भिखारी था, तो मेरे द्वारा आपका और मेरा कोई हिसाब बाकी रह गया था, वो चुकाने आया था। क्या हिसाब बेटा? तब उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था और आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा और साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने मुझे दिए। मैंने नदी के किनारे उन ओपलों में, कंडों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उनमें ढेर सारी चींटियां थीं, आग लगा दी, सारी चींटियां जल के राख हो गई। और मैंने उसी आग से 5 रोटियां, जो आपने गेहूं का आटा दिया था, उसको मैंने गूंथ कर रोटियां बनाई, तो 5 रोटियां बनी। मैंने पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां खाई थी, सो आपका इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुकाया है। और मैंने उन चींटियों को जला के मारा था, तो आज वही चींटियां आपकी पत्नियां बन के आई और आज उन्होंने मुझे जहर देकर के मारा है। मैंने तो भगवान को भोग लगाकर रोटियां खाई,
तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो पिताजी ना जाने कितने जन्म लेके मुझे सबका हिसाब किताब अलग अलग चुकाना पड़ता। भगवत कृपा से एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया। एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया, बहुत प्रयास किया कि कोई रास्ता मिले, पर रास्ता मिला नहीं। वो और घनघोर जंगल में रास्ता खोजने के लिए यहां वहां घूम रहा था। घूमते घूमते और घनघोर जंगल में प्रवेश कर गया। वहां बहुत हिंसक जीव रहते थे। शेर रहता था। शेर ने आहट सुनी कि कोई है। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और बहुत सावधानी से वो देखा कि कौन है। तभी उस शेर को एक इंसान नजर आया। ये वही इंसान है जो जंगल में रास्ता भटक चुका था। अब शेर बहुत चुपके चुपके से धीरे धीरे से इस मनुष्य की ओर बढ़ने लगा। अब ये था तो इंसान, बुद्धिमान था। इसने भी एक आहट सुनी, पलट कर देखा तो शेर की गंध आ रही थी। समझ गया कि मेरे आसपास शेर है और वो मुझे मार डालेगा। तो ये आदमी, ये व्यक्ति अपनी जान बचाने को जोर से दौड़ लगाता, भागता। जैसे ये भागा, शेर को लगा कि ये समझ गया है, तो शेर भी दौड़ने लगा उसके पीछे। अब वो व्यक्ति आगे आगे भागे, शेर उसके पीछे पीछे। शेर बहुत करीब पहुंच गया। तभी ये व्यक्ति आगे भागता भागता जब जंगल से आगे गया तो आगे जाकर देखता है सारे रास्ते खत्म, एक गहरी खाई। यदि उस खाई में कूदता है तो मर जाएगा, और यदि खड़ा रहता है तो शेर मार डालेगा। तभी वहां वट वृक्ष की जटाएं, तो इसे लगा कि इस जटाओं को पकड़ लूंगा तो शेर से तो छुटकारा मिल जाएगा। वो कूद गया उस खाई की तरफ और कूदकर बहुत बल से उसने जटाओं को पकड़ लिया। जटाओं को पकड़ा ही था कि शेर आकर खड़ा हो गया। शेर खड़ा है सामने, पर शेर अब पहुंच नहीं सकता था वहां। यदि वो बाहर निकलता तो शेर खा जाता, हाथ छोड़ता तो खाई में गिर जाता। तभी उसने देखा कि जिस जटाओं को उसने पकड़ रखा था उसी के तरफ एक काला सा नाग आ रहा था। बट वृक्ष में नाग इत्यादि तो रहते ही, वो काला सा नाग उसकी ओर आ रहा था। अब उसी समय मधुमक्खी का छत्ता भी वहां पर उस वट पर लगा था, उस वृक्ष पर लगा था, और उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद उसके मुख पर टपक रही थी। वो जैसे ही उसकी होंठों पर टपके तो वो अपनी जिह्वा से चाट ली। बार बार वो स्वाद में इतना मस्त, इतनी स्वादिष्ट शहद थी कि वो उस स्वाद में ऐसा गुम हो गया कि वो भूल गया कि मेरे तीनों तरफ से मौत खड़ी है। हाथ छोड़े तो मर जाए, बाहर निकले तो शेर खा जाए, और पकड़ा रहे तो सांप डस ले। तब तक सांप आया और सांप ने सचमुच उसे डस लिया और वो शहद में ही मस्त हो गया। बस मेरी माँ भक्तों, जैसे वो व्यक्ति की तीनों तरफ से मौत खड़ी है और फिर भी वो शहद की एक एक बूंद में सुख ढूंढ रहा है, यहाँ से सुख मिल रहा है, उसी में मस्त हो रहा है। यही मनुष्य की दुर्दशा का कारण है। एक बार क्या हुआ, एक मुर्दा जा रहा था और सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बड़ी भीड़ थी और बड़ी आवाज जा रही थी। शंकर जी ने ऊपर से सुना, अरे मेरे राम का नाम कहां से आ रहा है, आज कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। अच्छा, शराबी को कहीं शराब की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, गंजेड़ी को गांजे की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, ऐसे भक्त को भगवान की सुगंध मिल जाए तो भक्त भी रुक जाता है। शंकर जी रुक गए, कहा मेरे राम की चर्चा हो रही है। अब शंकर जी रुके, देखा तो सब राम राम बोल रहे हैं।
अब शंकर जी ने सामान्य रूप बनाया और शंकर जी भी भीड़ में सम्मिलित हो गए। वो भी कहने लगे राम नाम राम नाम राम 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 राम। शंकर जी तो मस्ती में चल पड़े, आगे शमशान चले, मुर्दे को चिता पे रखा, सब लोगों ने राम राम बोलना बंद कर दिया। शंकर जी को लगा क्या हो गया, क्यों बंद कर दिया। अब जब मुर्दा चिता पे गया ना तो पीछे को लोग बात करने लगे, सुनो हमारा आज बहुत जरूरी काम था, इसे भी आज ही मरना था। दूसरे ने कहा राम राम, आज तो संडे था, आज तो छुट्टी का दिन था, बच्चों के साथ घर में एंजॉय करना था, आज ही मरना था, मंगल को नहीं मर सकता था, छुट्टी बिगाड़ दी पूरी। अरे काम के दिन मरता तो बहाना मिल जाता, रिश्तेदार मर गए हैं, छुट्टी, अब संडे को ही मरा छुट्टी में, इसके बहाने एक छुट्टी और मिल जाती, वो भी नहीं, देखो जाते जाते छुट्टी नहीं दिलाया, छुट्टी में गया। तीसरा बोला सुनो हमारी दुकान खुली हो, ग्राहक खड़े हैं, फोन पे फोन बज रहे हैं, कब जले कब हम जाएं। शंकर जी बोले राम राम, जब आए थे तो बड़ा राम राम बोल रहे थे, इन्हें क्या हो गया। तो शंकर जी ने पूछा भैया आप लोग राम राम बोल रहे थे, अब बंद कर दिया। लोगों ने कहा मुर्दा जल गया, अब क्यों बोले राम राम, अब गए। अच्छा तो क्या इस मुर्दे के लिए बोल रहे थे। हाँ, सारे लोग तो चले गए पर शंकर जी मुर्दे के पास खड़े रहे, और शंकर जी ने जब मुर्दा जल गया तो उसकी धूल उठाकर, भस्मी उठाकर शंकर जी ने शरीर पर रमाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा शंकर जी क्या कर रहे हो। शंकर जी ने कहा जिसके कारण इतने लोगों ने भगवान का नाम लिया है, उसकी राख भी मैं अपने शरीर पर रमाऊंगा तो मेरे राम राम से राम नाम की ध्वनि निकलेगी, इसलिए शंकर जी को भस्मी चढ़ती है। अच्छा, शंकर जी को भस्मी चढ़ने का एक अर्थ और है। शंकर जी को भस्मी इसलिए चढ़ती है क्योंकि हमने कथा में बताया था ना, भागवत की कथा में, कि हम सबको एक दिन 25 रुपए के घड़े में आना है। क्या बनना है, राख बनना है। तो शंकर जी ये कहते हैं दुनिया वालों घमंड ना करना, दुनिया वालों अहंकार ना करना, क्योंकि एक दिन हम सबको राख बनना है, और जब तुम राख बनोगे तो हम शरीर पे लगाएंगे, अर्थात राख बनोगे, उड़ जाओगे, घमंड किस बात का। इसलिए शंकर जी भभूति भस्मी रमा कर मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय ना करो, अहंकार ना करो।